अस्सलामुअलैकुम। क्या आपके बाल बिस्तर पर कंघी में या नहाते वक्त मुठियाँ भर भर कर झाड़ रहे हैं, या आप कई मुख्तलिफ इक़साम के शैम्पू बदल बदल कर थक चुके हैं? आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक चम्मच के ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान के हज़ारों लोगों के बाल झड़ने के मसाइल को हल कर चुका है। लेकिन इस नुस्खे से पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कौन-कौन सी वजूहात हैं। पाकिस्तान में 2025 के अंदाज़ों के मुताबिक हर 3 में से 1 शख्स बाल झड़ने की शिकायत कर रहा है। ख़ास तौर पर 20 से 35 साल की उम्र के मर्द और 25 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं। बाल झड़ने के मसले की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नाक़िस खुराक का खानों में इस्तेमाल, आलूदगी, पोल्यूशन, इर्द गिर्द माहौल का साफ़ सुथरा ना रखना, पानी में नमकियात, हार्ड वाटर ज़्यादा होना, ये सब तमाम ज़्यादा मसला बालों के लिए स्ट्रेस और नींद की कमी, परेशानी और ज़हनी दबाव है। ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करना जो इंतहाई बालों की सेहत और आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और हाँ, मुसलसल हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्ट्रेटर यूज़ करना या हेयर शाइनिंग के लिए जो क्रीम्स मिलती हैं उनको यूज़ करना, सीधे कर्ल कलर करने से बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपके सर में तकरीबन 1 लाख बाल या इससे भी ज़्यादा होते हैं। हर एक बाल हमारे जिस्म में मौजूद एक फॉलिकल से बनता है, और हर फॉलिकल को मजबूत, ताकतवर और हेल्दी रहने के लिए, ताकि आपके बाल एक बेहतर तरीके से ग्रोथ और शाइन दे सकें, इसके मौजूद फॉलिकल्स की खुराक बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें शामिल है एक प्रोटीन केराटिन शामिल है। ये बालों को मजबूत करता है, शाइनिंग देता है, और इसके अलावा नाखूनों और स्किन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। बायोटीन, विटामिन B7, आयरन, जिंक और विटामिन डी और विटामिन ई, जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो बाल पतले हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और नए बाल उगना बंद हो जाते हैं। बालों को मजबूत, ताकतवर और खूबसूरत बनाने के लिए कौन-कौन सी खुराकें खाना ज़रूरी है? ये न्यूट्रिएंट्स हर पाकिस्तानी और इंडियन की खुराक में होने चाहिए। रोज़ाना अंडा खाएं, इसमें प्रोटीन और बायोटीन होता है। बादाम इस्तेमाल करें, इसमें विटामिन ई शामिल है। पालक आयरन की कमी को पूरा करती है, इसलिए रोज़ाना अपने खाने में शामिल करें। दही प्रोबायोटिक और जिंक की कमी को पूरा करती है। मछली, खास तौर पर मछली का इस्तेमाल करें, इसमें ओमेगा 3 है जो बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पानी तकरीबन दिन में 8 से 10 गिलास या उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर ये खुराक दस्तयाब ना हो तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के अलावा नहीं लेना। हेयर्स की एक हेल्थी लाइफ के लिए रोज़ाना की हेयर केयर रूटीन कौन-कौन सी ज़रूरी है? नंबर 1, नहाने के बाद बालों को खुश्क करके तेल लगाएं। तकरीबन हफ्ते में 2 बार तेल लगाएं। नारियल, जैतून, बादाम का तेल उंगलियों से मसाज करें, ये जल्द में जल्दी जज़ब हो जाता है। नंबर 2 पर है शैम्पू। सिर्फ 2 से 3 दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। केमिकल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें ताकि मुज़र असरात से बचाव रह सके। सख्त शैम्पू बाल को झाड़ते हैं। नंबर 3 पर है कंडीशनर लगाएं। ख़ास तौर पर ड्राई हेयर वालों को के लिए ज़रूरी है कि गीले बालों को बांधने से गुरेज करें और उनमें कंघी भी ना करें जब तक खुश्क ना हो जाएं। नंबर 4 पर है सूरज की तेज़ रोशनी से बालों को ढांप कर रखें। धूप बालों को ड्राई करती है, खुश्क करती है और कमज़ोर करती है। नंबर 5 पर है नींद की कमी को पूरा करें, कम अज़ कम 7 घंटे तक, ताकि स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस बाल गिरने की बड़ी वजह होती है। नंबर 6 पर है बाल गिरने की अहम वजूहात। पाकिस्तान में हाइपोथायराइड, बहुत सी ख़वातीन में हार्मोनल तब्दीलियाँ, पीकोज़ वगैरह का मसला होता है। टेंशन और डिप्रेशन हर उम्र में, खून की कमी, अनीमिया, पानी में क्लोरीन और नमकियात का ज़्यादा होना, ये सब
बालों के गिरने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। और अब आइए बात करते हैं उस नुस्खे की, जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। सबसे पहले नुस्खा तैयार करने के लिए आप जो मैं अज्जा बता रहा हूँ उनको इकट्ठा कर लेना है। 1 चम्मच आपने मेथी दाना पाउडर ले लेना है, 1 चम्मच जैतून का तेल ले लेना है और साथ में 1 चम्मच दही का ले लेना है। इन तीनों को मिक्स करें और सर की जिल्द पर लगाएं, ख़ास तौर पर जहां बाल कमज़ोर हों या गिर रहे हैं या खुश्की का मसला है या कोई स्किन प्रॉब्लम है। 30 मिनट लगा रहने दें, फिर हल्के नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। 4 हफ्ते में फ़र्क आपको खुद ही नज़र आएगा। बालों के बारे में चंद आम गलतफ़हमियाँ हैं, इनको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आया कि वो सच हैं या झूठ हैं? क्या हर रोज़ शैम्पू करना बालों को साफ रखता है? नहीं, ये बालों को ड्राई करता है, कमज़ोर करता है। क्या बाल काटने से बाल घने होते हैं? नहीं, काटने से सिर्फ बालों का ग्रोथ साइकिल बेहतर होता है, घने नहीं होते। क्या सिर्फ ख़वातीन के बाल झड़ते हैं? मर्दों में मेल पैटर्न बेल्डनेस ज़्यादा होती है, तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि टकले भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल फिर से घने, मजबूत और चमकदार हों, तो अपनी ग़िज़ा, नींद और हेयर केयर रूटीन को संजीदगी से इख्तियार करें। ये 1 चम्मच वाला नुस्खा सिर्फ़ एक आगाज़ है। असली तब्दीली आपके कांस्टेंट वर्क या कांस्टेंट तब्दीली की वजह से होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखें कि आपने ये नुस्खा कब आज़माया और कैसे फ़र्क महसूस हुआ। आपके बाल आपकी पहचान है, इन्हें कमज़ोर ना पड़ने दें। तो दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख़्याल और अपने बालों का भी ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।